बोधिसत्व बाबा साहब B.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए हमारे सामने जो हमारे मंच पर आसीन, सम्मानित मंच पर आसीन जो पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे मंच के सामने कर्मचारी बैठे हुए हैं, उपासक बैठे हुए हैं, उपासिकाएं बैठी हुई हैं, सबको नमो बुद्धाय जय भीम। मेरी आवाज़ अगर कहीं मीडिया कर्मी को जा रही है कि शासन प्रशासन को जा रहा है, उनको भी मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। बच्चों को आशीर्वाद। साथियों, मैं 2022 में पैरालिसिस अटैक की वजह से थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत होती है, भावुकता बढ़ जाती है, फिर भी मैं कुछ बोलने से पहले श्रद्धेय R.V. कृष्णन, साहित्यकार, कर्मठ, ईमानदार और कुशल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उनके बारे में अपनी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और इसी साथ में उनके कुछ व्यक्तिगत बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। साथियों, आज उनका स्मृति दिवस है। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा कि तीसरी स्मृति दिवस है, ये बिल्कुल सही है। मुझे वो दिन याद है कि 12/6/2022 को जब यहाँ मीटिंग थी, उसी दिन उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा था और 16/6/2022 को उनका देहावसान हो गया था। मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक श्रद्धेय R.V. कृष्णन की बात है, हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए। उन्होंने जो इतना बड़ा बुद्ध विहार दिया है, कैसे दिया है, उनका जीवन संघर्ष क्या है, बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इसको किया था। और मैं तो क्योंकि साक्षी हूँ, मैं सन 1976 से उनसे जुड़ा हूँ। एक्चुअली मुझे जो चाहना चाहिए था, मुझे जो इच्छा थी, वो उनसे मिली और उन्हीं के रास्ते में मैं चला। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बुद्ध विहार का जो ये पहला कमरा बन रहा था, उसमें मैंने फावड़ा भी चलाया है। मैं क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं R.V. कृष्णन जी के काफ़ी करीब था, मैं उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने जो कार्य किए हैं वो बहुत प्रशंसनीय हैं। हमें उनकी बातों का स्मरण करना चाहिए, उनके किए हुए कामों को देखना चाहिए और उनके विचारों के ऊपर अनुसरण करना चाहिए। आप जब उनके विचारों को देखेंगे तो आपको विचार देखने का एक बहुत जगह अवसर मिलेगा। आपको उनकी जो आत्मकथा है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, जिसका पब्लिकेशन 2020 में हुआ है, समाज सुधार प्रकाशन हरिया बस्ती से। उसको आप लोग पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका जीवन संघर्ष क्या है, उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया और उनकी कार्य प्रणाली क्या रही। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कभी मिल पाता है और जीवन में कभी कभी जो लोग मिलते हैं वो कहने मतलब उनके गुणों को याद किया जाता है, अवगुणों को नहीं याद किया जाता है। जहाँ तक R.V. कृष्णन जी की बात है, उनमें अवगुण था ही नहीं, उनमें सब गुण ही थे और उन गुणों को हम लोगों को पालना चाहिए। आज ये बुद्ध विहार जो भी है, जो हमारे उपासक और उपासिकाएं बंधु हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। मैं D.R. शक्तिराजन घोष, बौद्धाचार्य एवं संस्कारकर्ता, राष्ट्रीय समाज समाज भारत तथा सदस्य बौद्ध धर्म संसद लखनऊ की ओर से व्यक्तिगत रूप से और पद के रूप से, दोनों रूप से मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि क्या कहते हैं कि उनके बाद एक सूना सूना सा लगता है और हमें अब केवल भगवान को दिखा रहा है। आप जानते हैं कि कहा गया है कि यम किंचन लोके विकृति विदातु अपनम बुद्ध समन्नति तस्मा शोध घूमते। यानी इस संसार में भगवान बुद्ध एक रत्न है जो कि विद्यमान है और उन्हीं के लिए कल्याण में रहो, उन सबसे कल्याण। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सबके जीवन के सुखमय की कामना करता हूँ। सभ्य सत्ता सुखी गुण, सभ्य भूमि अभिमनो, सभ्य भद्दार पसंदु माँ कंसी दुखान। किसी सबका मंगल हो, किसी को दुख ना हो, सभी एक दूसरे से प्रेम होते रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बयान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।